क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी मंत्र या विधि के भी कोई भगवान को पा सकता है। महाशिवरात्रि की ये कथा बताती है कि महादेव सिर्फ भाव के भूखे हैं। पुराने समय में एक क्रूर शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। वो जानवरों का शिकार करके अपना घर चलाता था। एक बार वो कर्ज न चुका पाने की वजह से एक मंदिर में बंदी बन गया, जहाँ उसने पूरे दिन शिवरात्रि की कथा और भजन सुने। अगले दिन उसे शिकार के लिए छोड़ा गया। शिकारी जंगल में गया और एक तालाब के किनारे बेल के पेड़ पर बैठकर शिकार का इंतजार करने लगा। उसे नहीं पता था कि उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो सूखे पत्तों से ढका हुआ था। रात का पहला पहर शुरू हुआ। एक घबराई हुई हिरनी वहां आई। शिकारी ने धनुष उठाया, लेकिन हल्की हलचल से कुछ बेलपत्र और उसके लोटे से कुछ पानी नीचे शिवलिंग पर गिर गया। अनजाने में पहली पहर की पूजा हो गई। हिरनी ने विनती की कि वह गर्भवती है और बच्चों को जन्म देकर वापस आएगी, और शिकारी ने उसे जाने दिया। रात का दूसरा पहर शुरू हुआ। दूसरी हिरनी वहां आई। शिकारी फिर से शिकार के लिए तैयार हुआ और फिर से हलचल से कुछ बेलपत्र और जल नीचे शिवलिंग पर गिरे। अनजाने में दूसरे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। इस हिरनी ने भी कहा कि वह अपने पति को ढूंढकर वापस आएगी। शिकारी का मन थोड़ा नरम होने लगा था। उसने इसे भी जाने दिया। तीसरा पहर। तीसरे पहर में एक मृग वहां आया जो उन हिरनियों को ढूंढ रहा था। शिकारी ने फिर धनुष ताना और तीसरी बार बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। शिकारी के पाप धुलने लगे थे। उसने हिरन की बात सुनकर उसे भी जाने दिया। चौथे पहर तक शिकारी का हृदय पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। जब वो सारा हिरन परिवार वादा निभाने वापस आया तो शिकारी ने उनका शिकार करने से इनकार कर दिया। उसने अनजाने में पूरी रात जागकर और भूखे रहकर चारों पहर की पूजा कर ली थी। तभी वहाँ स्वयं महादेव प्रकट हुए और उन्होंने शिकारी को वरदान दिया कि उसे मोक्ष मिलेगा। अनजाने में की गई इस पूजा ने उसे यमराज के दूतों से बचा लिया और शिवगण उसे लेने आए। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भले ही हमें विधि ना पता हो, लेकिन अगर हमारा दिल साफ है और हम दया दिखाते हैं तो महादेव हम पर कृपा जरूर करते हैं। जय भोलेनाथ। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी मंत्र या विधि के भी कोई भगवान को पा सकता है। महाशिवरात्रि की ये कथा बताती है कि महादेव सिर्फ भाव के भूखे हैं। पुराने समय में एक क्रूर शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। वो जानवरों का शिकार करके अपना घर चलाता था। एक बार वो कर्ज न चुका पाने की वजह से एक मंदिर में बंदी बन गया, जहाँ उसने पूरे दिन शिवरात्रि की कथा और भजन सुने। अगले दिन उसे शिकार के लिए छोड़ा गया। शिकारी जंगल में गया और एक तालाब के किनारे बेल के पेड़ पर बैठकर शिकार का इंतजार करने लगा। उसे नहीं पता था कि उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो सूखे पत्तों से ढका हुआ था। रात का पहला पहर शुरू हुआ। एक घबराई हुई हिरनी वहां आई। शिकारी ने धनुष उठाया, लेकिन हल्की हलचल से कुछ बेलपत्र और उसके लोटे से कुछ पानी नीचे शिवलिंग पर गिर गया। अनजाने में पहली पहर की पूजा हो गई। हिरनी ने विनती की कि वह गर्भवती है और बच्चों को जन्म देकर वापस आएगी, और शिकारी ने उसे जाने दिया। रात का दूसरा पहर शुरू हुआ। दूसरी हिरनी वहां आई। शिकारी फिर से शिकार के लिए तैयार हुआ और फिर से हलचल से कुछ बेलपत्र और जल नीचे शिवलिंग पर गिरे। अनजाने में दूसरे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। इस हिरनी ने भी कहा कि वह अपने पति को ढूंढकर वापस आएगी। शिकारी का मन थोड़ा नरम होने लगा था। उसने इसे भी जाने दिया। तीसरा पहर। तीसरे पहर में एक मृग वहां आया जो उन हिरनियों को ढूंढ रहा था। शिकारी ने फिर धनुष ताना और तीसरी बार बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। शिकारी के पाप धुलने लगे थे। उसने हिरन की बात सुनकर उसे भी जाने दिया। चौथे पहर तक शिकारी का हृदय पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। जब वो सारा हिरन परिवार वादा निभाने वापस आया तो शिकारी ने उनका शिकार करने से इनकार कर दिया। उसने अनजाने में पूरी रात जागकर और भूखे रहकर चारों पहर की पूजा कर ली थी। तभी वहाँ स्वयं महादेव प्रकट हुए और उन्होंने शिकारी को वरदान दिया कि उसे मोक्ष मिलेगा। अनजाने में की गई इस पूजा ने उसे यमराज के दूतों से बचा लिया और शिवगण उसे लेने आए। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भले ही हमें विधि ना पता हो,
लेकिन अगर हमारा दिल साफ है और हम दया दिखाते हैं तो महादेव हम पर कृपा ज़रूर करते हैं। जय भोलेनाथ। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।